राम राम दोस्तों। अभी आज ग्रुप डी सीईटी का हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि जो बिहू पर्व है, बिहू फेस्टिवल है, वो कहाँ किस स्टेट में मनाया जाता है। तो बिहू पर्व भी है, बिहू डांस भी है, असम के अंदर है। भारत को स्वतंत्रता बहुत सिंपल है, 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। कॉमन इरा सीई, सी का क्या तात्पर्य है। सी आपका होता है कॉमन एरा। ठीक है, तो टू इसका ऑप्शन हो जाए कॉमन एरा। एक तरह से जैसे बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, फिर हम एंशंट जैसे हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं सी होता है का कॉमन एरा, या फिर हमको एडी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनो डोमिनी। तो हल्का सा पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर जो ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो पका हुआ खाना मिलता है बच्चों को, तो कौन सी स्कीम है। मिड डे मील स्कीम है, मध्याह्न भोजन। MAA माँ प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। ये मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। अर्थ की रेडियस कितनी है, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आपका कि जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, देखो, इंडिया जब आजाद हुआ तो पहला गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं आपका। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद फिर उसके बाद जब जो है सी राजगोपालाचारी, फिर वो जो पहले इंडियन अगर क्वेश्चन होता तो फिर डेफिनेटली ये सही आंसर होता सी राजगोपालाचारी। लेकिन बाकी तो है ही नहीं, तो सी राजगोपालाचारी ही जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर लॉर्ड माउंटबेटन होता तो वो उसका करेक्ट आंसर होता। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। जेम्स मिल है। इंद्रधनुष अभियान, ये क्या है, टीकाकरण के रिगार्डिंग है, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है। अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम, ये जो है खाने की चीजें हैं, ये केरला में है, केरला से संबंधित है। लुगदा, लुगदा जो है छत्तीसगढ़ में साड़ी को बोला जाता है। लुगदा एक तरह की साड़ी वहाँ पे। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, दिल्ली में है। इसको अलीगढ़ मत मार के जाना, अलीगढ़ की अलग है। ठीक है, जामिया इस्लामिया दिल्ली में है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी साक्षरता कितनी है, 73%। ठीक है, कौन सा ऐसा स्कीम थी या मिशन था जिसमें प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, उचित मल निपटान शुरू, तो स्वच्छ भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान था। बेरी बेरी की कमी, बेरी बेरी बीमारी जो है किसकी कमी से होती है, विटामिन B1 से, B1 की कमी से। फिर एक बार ये देख लो, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल कौन सा होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक सेल है आपका। ठीक है, बैटरी, बैटरी आपकी 2 नंबर की है, सॉरी, बैटरी आपकी 1 नंबर की है। देखो बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। सेल में सिंगल वोल्टेज लगी है, बैटरी इससे बड़ी होती है तो 2 वोल्टेज लगी है। स्विच ऑन, 3 नंबर का स्विच ऑन है, देखो ये मिला हुआ है आपस में, तो स्विच ऑन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है बीच में, देखो ये फिलामेंट बल्ब का लगाते हैं जिसमें कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा और पावर कंजम्पशन होगी, लाइट जनरेट होगी। ठीक है, ये कह रहा है भाई किडनी अगर काम नहीं करती तो आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, क्या काम होता है उसका, डायलिसिस का। ठीक है ना, डायलिसिस करवाते हैं जब किडनी काम नहीं करती है तो। मास की SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है, केजी। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, विषाणु की वजह से। फिर ये प्लांट के पार्ट है, तो कौन सा क्या है वो बताना है। तो इसमें देखो, लेमिना जो है, लेमिना आपका लीफ है। ठीक है, पत्ता है, पत्तरदल पत्ता है, नाम से पत्तरदल क्या है, पत्ती है। ठीक है, पीटल, पीटल क्या एक तरह का फ्लावर है, फूल है। पंखुड़ी क्या होती है, पुष्प है। ठीक है, क्रीपर, क्रीपर आपका विसर्पी लता क्या होता है, कमजोर तना, वीक स्टेम, स्टेम होता है कमजोर वाला। पिस्टिल आपकी ओवरी, अंडाशय होता है। ये अभी वाटर बोर्न डिजीज, पानी की वजह से जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है, टाइफाइड और मेनिंगाइटिस। 25 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का है, समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, प्लेन मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। आपको डिस्टेंस बताना है, दर्पण यानी जो मिरर है प्लेन और उसकी इमेज के बीच में, प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी। जब भी कोई प्लेन मिरर रहता है तो जितना ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर लड़का है वो ऑब्जेक्ट, उससे लेकर मिरर तक जितना डिस्टेंस रहेगा
उतना ही मिरर से लेके जो इमेज बनेगी वहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा। लड़के और प्लेन मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर का। तो आगे भी इमेज और प्लेन मिरर तक का भी 50 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। इसका आंसर होगा 50। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं है? ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन से रिलेटेड है। अब देखो, डेजर्ट जमीन से रिलेटेड है, रेन फॉरेस्ट भी जमीन पे, ग्रासलैंड भी जमीन पे, लेकिन पोंड पोंड एक्वेटिक है आपका, पानी से है। अब मीडियम की जरूरत कहाँ पर नहीं होती? किसके ट्रांसफर ऑफ हीट में कहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती? कंडक्शन में भी होती है, ठीक है ना, कन्वेक्शन में भी होती है, ट्रांसपिरेशन में भी होती है, रेडिएशन में नहीं होती। क्योंकि देखो, सूरज से अपने धरती तक जो है हीट आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, मीडियम नहीं है बीच में, फिर भी आ रही है। अर्थवॉर्म जो है वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू सांस लेते हैं। इनमें से फिश का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से फिश के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है? तो गिल होती है फिश में, हेड एंड टेल स्मॉलर होती है, मिडल पोर्शन बड़ा होता है, फिन्स भी होते हैं फिश में, लेकिन ये नहीं होता। 2 नंबर, तो 2 नंबर राइट आंसर हुआ। लॉन्ग बैकबोन और सिलेंड्रिकल बॉडी ये नहीं होती फिश में, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर ये बताना है कि एक तरह से मेटल की प्रॉपर्टी है जिससे उसकी चादरें शीट बन जाती हैं, तो क्या है? मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होता है मेटल, तो चादर बन जाती है। ऑड वन आउट निकालना है। देखो, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर, बाकी सारे जो देखो जमीन के नीचे होते हैं, टोमेटो जो है जमीन के ऊपर होता है। वैसे तो और तरीके से निकालते, पोटैटो मान लो रूट है, सॉरी पोटैटो स्टेम है, ठीक है, कैरेट आपका रूट है, लेकिन आपका जिंजर भी आपका स्टेम है, तो इस तरीके से नहीं निकल पा रहा है, तो इसी यही लगा, हो सकता है ये आंसर हो, टोमेटो इसका आंसर हो। फिर ये बताना, रीजनिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, वेन डायग्राम से बना लो। ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, तो छोटे वाला एनिमल, सॉरी, ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, ठीक है, तो एनिमल जो छोटे वाला हो गया, सभी एनिमल डेंजरस, डी बड़ा हो गया। और सॉरी, ये तो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, तो एनिमल्स छोटे वाला हो गया, डॉग्स बड़े वाला हो गया। डेंजरस जो है ये क्रॉस सेक्शन हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ए, ओनली टू फॉलोज। सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखो, कोविड को लिखा, सीओवीटी को लिखा जाता है FRYHW, तो हाइट को क्या लिखेंगे? देखो, सी सी के बाद एफ में जो डिस्टेंस आ रहा है, गैप आ रहा है, वही ओ से आर का बीच में, यानी CDEF, यानी तीसरा नंबर आ रहा है, तो सेम ऐसे तीसरा तीसरा नंबर करोगे तो ये KLGH आ जाएगा आपका। क्यू, क्यू जो है, क्यू इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर, आर का जो बेटा है उसका भाई क्यू है, तो क्यू और आर क्या हुए? ये भी बाप बेटे हुए, तो क्यू क्या हुआ? सन हुआ। ये दे रखे हैं भाई, इनका जो है ना कोई मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, तो पॉकेट निकल के आ रहा है, पॉकेट के हिसाब से इनके नीचे करोगे तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पॉकेट आएगा इसका, उसके हिसाब से कर लेना। ये बताना है, 25 अगस्त जो है वो थर्सडे है, तो कितने ट्यूसडे आएंगे उस महीने के अंदर? 25 अगस्त अगर, सॉरी, 25 अगस्त अगर थर्सडे है तो 5 ट्यूसडे आएंगे। ये करके देख लेना, लॉजिकल है। ये निकालना है, अगली अगली टर्म निकालनी है कि अगला क्या होगा। देखो, डिफरेंस देखो, 11 से 12, 1 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का, 16 का, 25 का तो ये निकाल दिया हमने। तो स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 25 और जोड़ दो इसमें, 66 आ जाएगा। ये बैठे हैं नॉर्थ की तरफ करके, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इससे निकालेंगे तो ए आंसर आ जाएगा इसका। फिर ये बता रहा है अगले वाला 39 का, 39वें का बताया हुआ है कि नॉर्थ में बैठे हुए हैं, तो फाइनली जो इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे कर करके नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। किलोमीटर डिस्टेंस की है, ठीक है ना, तो न्यूटन किसकी? न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट। ये है भाई, सिलेंडर का रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर, मोर देन, हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है सिलेंडर की रेडियस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 792 स्क्वायर मीटर है, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो भाई फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH होता है, वॉल्यूम इसकी πr²H होती है, ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है? हाइट से 5 ज्यादा, H+5, ऐसे करके निकालो, निकल जाएगा ये भी सिंपल सा ही यार, ये तो सोल्व करना है, ब्रैकेट खोलनी है, सोल्व करना है, ठीक है ना, तो 19 आंसर आ जाएगा इसका।
तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेना ये। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी है और बी 1 से 20% काम कम करता है, 20% काम कम करता है उतने ही समय में जितने में बी वो काम पूरा कर देता है। इसको रेशियो प्रोपोर्शन में लेके चलते हैं। मान लो ए किसी काम को 100% करता है, ए किसी काम को उतने ए किसी काम को एक पर्टिकुलर टाइम में 100% करता है, तो बी उतने टाइम में उस काम को कितना करेगा, 80% करेगा। अब इसको रेशियो में ले लें तो कितना आएगा ये 4:5। अब मान लेते हैं ये यूनिट पर डे है, इतना काम, सॉरी इसमें किस में चल रहा है, घंटों में चल रहा है ना, यूनिट पर आवर लेके चलते हैं। मान लो ये यूनिट पर आवर है, अगर बी 5 यूनिट 1 घंटे में करता है तो ए उससे 20% कम करेगा, यानी 4 यूनिट पर घंटे में। आगे इसमें दे रखा है ए किसी काम को 7 से 1/2 घंटों में पूरा कर सकता है, यानी 7 से 1/2 घंटों में पूरा किया, यानी कितने आवर हो गए ये 15/2 घंटे। और ए 1 घंटे में कितना काम करता है 4 यूनिट, 15/2 घंटों में कितना काम करेगा, 4 गुना में 15/2 यानी 30 यूनिट। ये आपकी टोटल यूनिट होगी कि 15/2 घंटों में ए किसी काम को पूरा खत्म कर देता है। और अगर 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है तो 15/2 घंटों में कितनी यूनिट करेगा, 30 यूनिट। अब यही टोटल काम है, आपको बताना है बी इसी कार्य को, जो ये 30 यूनिट टोटल काम निकल के आया है, इस कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। ये करेगा 30/5 यानी 6 आवर में। ठीक है, 30 यूनिट है, 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम करता है, तो 6 आवर में 6 घंटे में बी उसी काम को पूरा खत्म कर देगा। इसका आंसर होगा बी। ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ये इनका इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहेगा वही जो है प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, तो उसी रेशियो के हिसाब से निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये 16,800 आ जाएगा। फिर ये दे रखा है एक तरह के चावल का जो कॉस्ट है वो 15 रुपये, कॉस्ट क्या है टाइप 1 राइस की 15 रुपये किलो और दूसरे तरह के टाइप की 20 रुपये किलो। दोनों तरह के जो चावल है उनको 2:3 के रेशियो में मिला दिया, अनुपात में मिला दिया। तो जो मिक्सचर है उसका हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखो 3 और 2 5, 5 के उसमें ना मैंने उसमें कर लिया कि कोई अंदाजा मान लिया कि 3 और 2 5, 5 यानी 10 मान लेते हैं। ठीक है ना, उसके डबल कर लिया, तो 10 किलो मैंने मान लिया कि 10 किलो मैंने टाइप 1 चावल लिया, सॉरी 10 किलो मैंने टोटल 10 किलो मैंने चावल ले लिए जो टोटल है। ठीक है, 10 किलो चावल में अगर टोटल मिक्स लिए हुए हैं मैंने, टोटल जो है मिक्सचर जो है, तो उस 10 किलो मिक्सचर अगर 10 किलो का है तो किस रेशियो में मिला है, 2:3 के रेशियो में मिला है। ठीक है ना, तो 2/5, तो टाइप 1 कितना होगा, टाइप 1 हमारा 2/5 गुना 10 कर लेंगे, 4 किलो आ गया। 3/5 गुना 10 करेंगे, 6 किलो टाइप 2 आ गया। तो इस तरीके से मिला है, यानी 4 किलो टाइप 1 मिला है, 6 किलो टाइप 2 मिला है। इसका रेट आएगा 60 और 120 रुपये आ गया, इस मतलब टोटल कॉस्ट 180 रुपये, 180/10 18 रुपये हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब 46 देखते हैं, 46वां क्वेश्चन। ये दे रखा है 1/25/144 बराबर है 1 + 1 + x/12 इसके। अब देखो सिंपल है, इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा 144/25/144। ये कितना होगा आपका 169/144। इसका अंडर रूट 169 13 का होता है, तो 13/12 ये किसके बराबर होगा 1 + x/12 के। ठीक है, 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, और 12 यानी क्या आ जाएगा 13/12 - 1 = x/12। ये 12 ऊपर आएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, = x/12। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर हो गई है। इसका आंसर होगा 4th। ये दे रखा है ट्रक 550 मीटर को 1 मिनट में कवर करता है और बस कवर करती है 33 किलोमीटर को 45 मिनट में। स्पीड का रेशियो निकालना है, बस ये ध्यान रखें
दोनों को सेम यूनिट में कर ले, मीटर पर सेकंड में कर ले, निकल जाएगा। 3/3:4 का रेशियो आ जाएगा। HCF, तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू, HCF गुना LCM कितना होता है? दोनों जो नंबर है उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। सपोज कर एक्स इंटू वाई नंबर है आपके, तो 84 इसका आंसर आ गया। अरुण ने स्केट्स लिए हैं, वहाँ पर सेल चल रही थी, 20% की, उसको 20% का डिस्काउंट मिला है और उसने 1600 रुपये में वो स्केट्स खरीद लिए थे। तो आपको MRP बताना है, अंकित मूल्य क्या है उस स्केट्स का। 20% डिस्काउंट चल रहा था, यानी 80% पर उसने वो स्केट्स लिए। ये 80% कितना है? 1600 रुपये है। एक्चुअल में बात करें 80% पर उसने स्केट्स लिए हैं, 1600 रुपये है ये 80%। तो 100% कितना होगा? 1600/80 गुना में 100, यह आपका आ जाएगा 2000 रुपये। आंसर है इसका थर्ड, 2000 रुपये उन स्केट्स का MRP था। ये दे रखा है भाई, x/y इज इक्वल टू 1/3, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालनी है। देखो इसके अंदर जो है ऊपर नीचे दोनों को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे -5/4 जो है आंसर आ जाएगा। भैया बता रहा है किस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे जो है सम जो है 12 साल में डबल हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, तो कैसे किया, P इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाए, प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, डबल हो जाएगा वो, है ना। रेट हमने निकालना है, टाइम बता रहे 12 साल, तो 12 टाइम की जगह 12 रख दिया। ठीक है, तो उससे हमने निकाल लिया। तो उससे रेट कितना है हमारा, रेट 25/3 आई, तो 8 से 1/3%। फिर ये बता रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच दिया, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य यानी 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का जो है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो 720 रुपए में तो बेचा है, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। 17 बॉल है, सपोज करते हैं एक बॉल का कॉस्ट प्राइस जो है वो C मान लिया, तो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 17C। लॉस कितना है, लॉस है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 5C इसका लॉस हो गया। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस 17C माइनस लॉस 5C बराबर क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपए। ये सोल्व करेंगे, C बराबर 60 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना 60 रुपए। फिर कह रहा है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। तो 999 और 4 बार 9 को 9 नंबर डिवाइड करेगा, जो इनमें सबसे बड़ा है। तो कोई 2:3 के रेशियो में है कोई दो नंबर, सम 125 है, तो नंबर क्या होंगे, तो निकाल लो। 2/5 गुणा 125 50, दूसरा नंबर ऐसे निकाल लो 75। कोई रेक्टेंगल दे रखी है, डायगोनल 25 दे रखा है, ठीक है, और 168 स्क्वायर मीटर इसका एरिया दे रखा है, तो बड़ी वाली साइड कौन सी होगी। तो देखो एक्स वाई हमने मान लिए इसकी लेंथ होगी, तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 625। ठीक है, एक्स वाई 168 सोल्व करके निकाल लो। ठीक है, एक दोनों का एक्स प्लस वाई 31 आ गया, तो एक साइड 24 होगी और दूसरी साइड 7 होगी। 56वें का फर्स्ट है, 57वें इसका भी फर्स्ट है, 57वें। 58वें का रेयर है, फ्रीक्वेंट का एंटोनिम। 59 का होपफुली, पॉजिटिवली। 60वें का C है, इन सेकंड ऑप्शन है। 61वें का वॉक क्विकली, फर्स्ट है। और 62वें का QPSR फर्स्ट है आंसर इसका। 63 इसका आंसर फर्स्ट है। 64 64वें का आंसर थर्ड है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। 65वें का आंसर थर्ड है, शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। 66वें का आंसर फोर्थ है। 67वें का भी आंसर फोर्थ है, वाटिका। 68वें का आंसर सेकंड है। 69वें का सेकंड है। 70वें का भी सेकंड है, दैनिक। 71वें का इसका भी सेकंड है।
74th 74वें का रात और संध्या के बीच की वेला, इसको गोधूली कहते हैं, फोर्थ है। 76वें का आंसर फर्स्ट है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, पंचकुला में है ये। 77वें का आंसर फर्स्ट है, बहुत ध्यानक बोलते थे। 78वें का फोर्थ है, कान में पहना जाता है बुजली। 79वें का सेकंड है, ए और बी दोनों ठीक है। 80वें का फोर्थ है, जूडो की खिलाड़ी है। 81वें का फर्स्ट है, पंजाब का जीएसडीपी ज्यादा है। 82वें का सेकंड है, अंबाला। 83वें का गुरुग्राम है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। 85वें का थर्ड है, सूरजकुंड फरवरी में। नीमराना राजस्थान में। 86वें का फोर्थ है। 87 इसका आंसर थर्ड है, 3 कैटेगरीज में। 88वें का महेंद्रगढ़ है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। 89वें का आम महोत्सव पिंजौर में। 90 का श्री कंवरपाल गुर्जर। 92 का दोनों झज्जर और सोनीपत दोनों दिल्ली की सीमा को टच करते हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, थर्ड आंसर है। 94वें का सिर्फ बी, पुलिस आयुक्तालय सोनीपत में। 95वें, ये ध्यान देना 2022-23 की बात हो रही है, फिलहाल जो बजट आया था वो 2023-24 का आया था, पिछले साल की बात है ये। उस टाइम 6.2%, 6.2%। 96 का ओट्टू बांध घग्गर रिवर पर है, सिरसा में। हरियाणा में 22 जिले हैं, मैप से लगातार देख ही रहे होंगे आप। रतवाई, ये रतवाई होना चाहिए, रटवाई जो भी है, ये मेवाती जनजाति से संबंधित है। 5 राज्यसभा की सीटें हरियाणा में। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना, ये झज्जर में है। इवनिंग शिफ्ट का भी डिस्कस करेंगे। और अभी आपका जो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 अक्टूबर संडे को, उसमें दोनों एग्ज़ाम्स मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के लिए ये इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और अभी कुछ नहीं पढ़ना, बस पेपर देख लो, टॉपिक्स देख लो, एग्जैक्टली कंप्लीट पेपर करना है आपने। उससे जितना फ़ायदा मिल सकता है वो मैक्सिमम फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉलिटी से है। पहले कुछ क्वेश्चन जो है इंडिया जीके का आएंगे, फिर मैथ्स रीजनिंग वगैरह, फिर बाकी ऐसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंडियन इंडियन पॉलिटी से है। तो ये पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो अपने यहाँ 3 टियर का सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ठीक है। और गांव के अंदर ही आपकी ग्राम पंचायत और साथ में ग्राम सभा भी होती है। ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में आपके जो भी वोटर्स होते हैं गांव के, ठीक है, तो जो भी वोट डालने वाले जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम परिषद नहीं है। तो ये एक एक इसका आंसर आ जाए। ये जरूर ध्यान देना क्या पूछा है, ये पार्ट नहीं है, नोट पूछा है, ठीक है। अब जो है किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये अफ्रीका में है। फिर एक खबर लहरिया समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया है। इसको बुंदेली भाषा में जो है प्रकाशित किया जाता है। तो करंट अफेयर का तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस वगैरह से थोड़ा आइडिया लग सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है इसको। एशिया कप हुआ था, ठीक है, क्रिकेट का 2023 में। तो इसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, करीब 50 रन के अराउंड ऑल आउट कर दी थी श्रीलंका को, अगर आपको ध्यान हो तो। जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है 1985 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यूएन की गाइडलाइंस को अपनाया था, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के रिगार्डिंग। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, जहां लोकतांत्रिक हो, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना। तो सभी जो अपने 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली ये जरूरी है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। फिर डेमोक्रेसी में लोग जो है, लोगों के पास पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए, निर्वाचित करने के लिए, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहा है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज ओलिगार्की। ओलिगार्की नहीं होता, ओलिगार्की में तो कुछ लोगों का ही जो है शासन होता है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे विधायक या सांसद करते हैं, ठीक है ना। वही फिर डेमोक्रेसी है, उन्हीं को हम चुनते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट पूछा है इसके अंदर। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का है, नई दिल्ली में है। फिर आपका है कि 8वां क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने। ये आपका साइमन कमीशन था, ठीक है। 1927 में भेजा था और अपने इंडिया में 1928 में आया था, ठीक है ना। तो साइमन गो बैक वाले जो नारे लगे थे बाद में, जहाँ पर अपने लाला लाजपत राय जी की उस टाइम पे निधन भी हुआ था। तो ये साइमन कमीशन था, ये असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 वाला, उसमें सुधार के रिगार्डिंग भी क्या इसमें चेंजेस लाए जाने चाहिए। तो एक एक्ट के अंदर ही प्रावधान था कि कुछ सालों बाद जो है, 8-10 सालों बाद एक कोई दूसरा बनाया जाएगा कमीशन वगैरह, जो कि इसमें सुधारों के बारे में बताएगा। फिर कह रहा है अभी ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है दूसरे और फॉर्म्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है ना। प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, चेंज कर सेकेंडरी अगर टर्सरी सर्विसेज होती हैं। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना ये। तो सेकेंडरी सेक्टर इसका आंसर आएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? कि पानी है यहाँ पे, कितना पानी है? 71% से अधिक पानी है यहाँ पे। किस लकड़ी से बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं क्रिकेट के बैट? विल्लो, कश्मीरी विल्लो जो है, उन ट्री से बनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से किस साल में भारत आए? 1915 में आए थे। फिर एक साल इन्होंने भारत घूमा था, फिर जो अपना काम स्टार्ट किया। खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की। सलार जंग संग्रहालय, ये कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना में। फिर ये मिलाने भी आपको रेवतवाड़ी, मालवाड़ी पढ़ लेना एक बार, ये भी जरूरी है। रेवतवाड़ी क्या होता है, मालवाड़ी क्या होता है, ठीक है। तो रेवत क्या होते हैं? देखो रेवत जो है वो आपके पीजेंट्स है, ठीक है ना, जो खेत, जो अपने किसान जो होते हैं, कह सकते हैं। माल माल एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, ठीक है। निज, निज से पता लग रहा है, निज यानी अपनी, ठीक है। तो अपनी भूमि पर खेती करना निज। रेवती तो यानी रेवत की भूमि पर खेती करना, इससे निकल जाएगा आपका। तो इसका 3 आंसर होगा। ये देख लेना, रेवतवाड़ी सिस्टम कौन लेकर आया था, मालवाड़ी सिस्टम कौन लेकर आया था। रतुंधी, रतुंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। फिर बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा है? सिल्वर है। फिर ये कह रही पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज होती है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर जगह के पर पाई जाने वाली स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक। हिंदी में पता लगा स्थानीय के, उस स्थान, एक पर्टिकुलर स्थान पर मिल रही है। नॉन मेटल कौन सा है? सल्फर। सल्फर आपका नॉन मेटल है, बाकी मेटल है, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है। कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? कौन सा? बेसिक, ठीक है ना। देखो ऐसे याद रखना, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड क्या होता है? जल जाता है ना, तो ब्लू को लाल कर देता है, लाल कर देगा हमारी स्किन को। नहीं, ऐसे याद करने का तरीका है बस ये। तो बेस क्या करेगा? इसको उल्टा करेगा, ठीक है ना। बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है भाई, ये देख लो, डाइजेशन का पार्ट है। माउथ में क्या होता है? चबाना, ठीक है, चीविंग होती है। फिर स्टोमक में चर्निंग ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अ, एक सेकंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, मल का बनना। ये बता रहा भाई, कोई बॉडी है जो कि 100 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है, तो स्पीड क्या होगी इसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 100/5। कौन सा ग्रह लाल रंग का है? मंगल ग्रह, मार्स है लाल रंग का। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो एक से दूसरे में फैलती हैं, ठीक है, तो कॉमन कैरियर क्या है? अपने घरों में जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, वो है घरेलू मक्खी। ये बताना है कौन सी बीमारी किस वजह से होती है। देखो, हेपेटाइटिस है, ये वायरस है, ठीक है। आपका जो मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। वीट रस्ट है, रस्ट क्या है? फंजाई है, ठीक है ना, यानी कवक है। और टाइफाइड क्या है? टाइफाइड आपका बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। कॉकरोच, कॉकरोच सांस किससे लेता है? ट्रैकिया से, श्वास नली से, ठीक है। फिर बता रहा है कि इनमें से कौन सा डेफिशिएंसी से नहीं होता, डेफिशिएंसी डिजीज नहीं, किसी कमी से नहीं होता, समझ रहे हो? देखो, स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी से। अनेमिया, अनीमिया आपका आयरन और विटामिन बी 12 की कमी से होती है। गोइटर आयोडीन की कमी से होती है। तो मलेरिया, मलेरिया नहीं होता इससे। मलेरिया तो, है ना, मच्छर काटने से होता है ना, ठीक है ना। कौन सा मच्छर काटता है? एनाफेलिस। अब इनमें से क्या है कि कौन सा हेल्प करता है खून के जमने में, ब्लड क्लोटिंग में? प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं। फिर ये बताना है कि कौन सा किस तरह का प्लांट है। देखो, पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी, इंसेक्ट्स को खा जाता है। कस्केटा आपका पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, परजीवी जो दूसरे अ, उन पे, उन दूसरों पे जिंदा रहते हैं। राइजोबियम आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आपका, ये क्या, लीफ में, पत्तों में होता है। ये बता रहा है सरिता चल रही है वेस्ट को, इसको सोल्व करोगे, सिंपल सा है, ठीक है ना। इसका ए आ जाएगा 40 मीटर वेस्ट में। ये बताना भी, ये मसूरी को इस तरह से लिखा है इन्होंने, तो दिल्ली को कैसे लिखोगे? देखो, लॉजिक है, पहले जो एम से जा रहा है आपका ओ पे, तो दो का डिफरेंस आ रहा है, एम एन ओ। इधर फिर इधर लो, टी से यू, तो टी से अगला जस्ट अगला ही है, तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा, उससे निकाल लो। ऑड एंड आउट निकाला, देखो, पैरट, पिजन और स्पैरो, ये तीनों उड़ते हैं। कीवी जो है, कीवी उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, फ्लाइटलेस बर्ड है कीवी। छह दोस्त अभी बैठे हैं नोट्स की तरफ मुंह करके, ये बनेगा इसका सीक्वेंस, इस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। चार इसका आंसर आएगा। क्यू के पड़ोसी कौन है? टी और एस। इसको पढ़ लो, इसको इजीली है ना, कौन किसके राइट में, कौन किसके लेफ्ट में। मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो, 125 से फिर 25 5, तो कैसे? हर बार 5 से डिवाइड होता जा रहा है, तो हर बार 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा? 5/5, एक, तो ये राइट आंसर है। ये बताना भी, देखो ये बता रखा है, तो यहाँ निकालो। देखो, पी जो है क्यू की वाइफ है, कि डॉलर ये साइन है जो है, ये किसके लिए? वाइफ के लिए, ठीक है ना। पी क्यू की वाइफ है, यहाँ देखो ये बना लिया है, पी क्यू आपस में लिंक कर दिए, हस्बैंड वाइफ, और पी वाइफ है, डब्ल्यू इसलिए लिखा है, ठीक है। फिर बता रहा है क्यू और आर, क्यू और आर कैसे रिलेट है? क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, यहाँ इनका कोई फादर हो गया, इनके दो बच्चे हो गए क्यू और आर, ये दोनों क्यू और आर आपस में भाई हो गए। फिर बता रहा है आर और एस, तो इसमें जो है एस जो है, एस जो है वो आर का बेटा है,
तो ये आर फादर हो गया, इसके नीचे एरो कर दी, एस इसका बेटा है। क्या आएगा? एस क्यू का भतीजा है, एस इज द नेफ्यू ऑफ क्यू। ठीक है ना। देखो, मच्छर से मलेरिया होता है, चूहे से क्या होगा? प्लेग। ये निकालना है, तो जो एक लॉजिकल जो बन रहा है, इनको अरेंज करके बताना है कौन सा क्या शब्द बन रहा है। तो क्या बन रहा है? सिग्नल जो है एक मीनिंगफुल वर्ड आएगा, उसका कोडिंग आई अरेंज करोगे तो तीन इसका राइट आंसर है। ये बताने, ये तो वेन डायग्राम से करने होते हैं। ठीक है। अगर देखो, कुछ कुत्ते, डी से कर ले, कुछ कुत्ते मछलियां हैं, फिशेज, और कुछ मछलियां बर्ड्स हैं, है ना। सम फिशेज आर बर्ड्स। तो इसमें क्या आएगा? कुछ कुत्ते पक्षी हैं, डी और बी तो नहीं मिल रहा आपस में, तो नहीं होगा। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, ये भी नहीं मिल रहा, बी और, है ना। तो डॉग्स भी बर्ड्स नहीं है, बर्ड्स भी डॉग्स नहीं, दोनों नहीं है, तो नीदर वन नोर टू। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता इनमें से, ना तो वन ना टू। द कह रही प्रियंका का जो बर्थडे है वो तीसरे फ्राइडे को होता है। ठीक है, प्रियंका का बर्थडे तीसरे फ्राइडे को होता है। फिर कह रहा है फोर्थ डे ऑफ दैट मंथ इज फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ। तो चौथा जो दिन है, यानी 4 तारीख को जो है पहला मंडे है। 4 तारीख को पहला मंडे निकाल दिया हमने ये। तो कह रहा है प्रियंका का बर्थडे किस डेट को है? तो मंडे 4 तारीख को है, तो हमने फ्राइडे देख लिया, फ्राइडे 1 तारीख को आएगा। अगर, और प्रियंका का बर्थडे तीसरे फ्राइडे को है, तो पहले फ्राइडे को 1 तारीख है, दूसरे को 8 होगी, साथ साथ बढ़ती जाएगी ना, तो अगले को 15। तो 15 राइट आंसर हो गया। तीसरा फ्राइडे निकालना था हमने। फिर ये बता रहा है कि 3 से 3/4% रेट पे 2 से 1/3 साल का साधारण ब्याज 210 रुपए। तो प्रिंसिपल क्या होगा? कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, PRT, प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ये 210, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। इसका राइट आंसर है। तो प्रिंसिपल रेट और टाइम, तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकल जाएगा इससे। एक गाड़ी है जो कि 20 मीटर 1 सेकंड में चलती है, 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड किलोमीटर पर आवर निकालनी है। देखो 20 मीटर पर सेकंड, मीटर और किलोमीटर में कर लो, तो 20/1000, और पर सेकंड है, सेकंड को उसमें कर लो आवर में, तो 3600। 1 घंटे में 36 सेकंड होती है, उससे निकल जाएगा ये। 72 आ जा रहा है। एक नंबर को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया कि 5 टाइम्स द पहला पार्ट, कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। मैंने दो पार्ट मान लिए, एक्स और वाई। ठीक है। तो पहले पार्ट का 5 गुना, तो 5x, दूसरे पार्ट का एडिड टू द 11 टाइम दूसरे पार्ट, तो 11y। ये बराबर किसका हो जाएगा? 7 गुना 7 टाइम्स द नंबर। नंबर क्या, एक्स प्लस वाई था, कि एक्स और वाई दो पार्ट हो गए ना। एक कोई नंबर एक्स प्लस वाई है, तो उसके एक पार्ट एक्स एक पार्ट वाई। सोल्व करोगे, एक्स बटे वाई क्या आ गया? 2:1। ये सिंपल करना है, ये तो कुछ नहीं, बोर्ड मास का रूल फॉलो करो। ठीक है। पहले डिवीजन और जो है प्रोडक्ट, पहले भाग और गुणा सोल्व करो, और फिर जो है प्लस या माइनस सोल्व करो। तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कितने साल में, ये क्वेश्चन सही है, अच्छा है, देख लो। वैसे तो फॉर्मूला याद है, तो आपको फॉर्मूले से कर लो। देखो ये पूछ रहा है कितने साल में जो है 800 रुपए की जो राशि, 800 रुपए की जो अमाउंट है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है 926.10 हो जाएगी। और ब्याज कितने प्रति 6 माह निकाल रहे हैं। ठीक है। देखो हर 6 महीने में ब्याज निकाल रहे हैं ना, यानी कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो क्या कर लें, अब हमें तो दे रखा है 1 साल का 10%। ठीक है ना, 1 साल का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन हर 6 महीने में निकालना है। तो रेट कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगी रेट।
ठीक है ना, 5% रेट हो जाएगी, लेकिन हम इस 5% को हर 6 महीने के हिसाब से देखेंगे। तो देखो, अब कैसे निकाला, 5% यानी 1/20 गुना हो गया, है ना। अब पहले साल कितना होगा, पहले साल होगा भी तुम्हारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तो फॉर्मूला होता है, वो देख लो, बाकी मैं सिंपल तरीके से बता देते। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है आपका, ठीक है ना। तो पहले साल तो कोई पहले से कोई ब्याज है नहीं, वो तो आपका जो है राशि है, मूलधन है, प्रिंसिपल उस पर ही लगेगा। तो 800 पे जो है 5% कितना हुआ, 1/20, 800 का कितना हुआ, 40 रुपए। दूसरे साल जो है, अब जो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, मूलधन पे, वो कितना लगेगा, 800 का 5% यानी 1/20, 800 कितना, 40 रुपये, पता ही है हमें। फिर पहले साल जो ब्याज था उस पे भी लगेगा उतना ही। पहले पहले साल कितना ब्याज था, 40 रुपया था, तो 40 पे 5% यानी 1/20 कितना, 2 रुपये आ गया। अब तीसरे साल देखते हैं, तीसरे साल क्या है, फिर से प्रिंसिपल 800 पे लगेगा, कितना लगेगा, वही 5%, 1/20, 40, प्लस जो पहले जो ब्याज इकट्ठे हो गए उस पे भी लगेगा। पहले वाले ब्याज इकट्ठे कितने हो रखे हैं, ये 40 पहले साल का, 42 दूसरे साल का, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, 82 रुपये। तो 82 रुपये भी फिर से 1/20 निकाल लो, तो कितना आया है वो 4.1 आ गया। ये टोटल करा था 126.1 आ गया ये। तो अगर देखोगे 800 में 126.1 ऐड करोगे तो 926.10, ये आ गया। तो कितना टाइम लगा, तो पहले में जो निकाला ये तो छह 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 महीने के हिसाब से लिया है ना हमने। तो 6 6 महीने 3 बार कितने हुए, 1.5 साल हो गए। तो 3 इसका राइट आंसर है, 1.5 साल। फिर ये बता रहा भी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे, एक कमरे की डायमेंशन है ये, तो सबसे लंबी कोई भी रोड कैसे रखोगे, डायगोनल रखी जाएगी, है ना। तो डायगोनल रखोगे तो पहले तो इन दोनों के हिसाब से निकाल लो, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इन 10 10 के हिसाब से डायगोनल निकाल लो, कितना आ रहा है आपका, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ गया आपका, 200, है ना। ये अंडर रूट, ये एक आगे बुझा, दूसरी कितनी है, दूसरी 5 है, फिर से स्क्वायर करके निकाल लो, तो 200 प्लस 5 का 25, 225, 225 का अंडर रूट कितना है, 15, 15 इसका राइट आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है कि 20 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें आ, दूध और पानी जो है 3:1 की रेशियो में है। तब इसमें कह रहे हैं दूध कितना मिलाएं कि वो 4:1 हो जाए। तो एक तो है कि 3:1 के हिसाब से जो निकाल लो, 3:1 के हिसाब से 20 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, मिल्क मिल्क दूध कितना आ जाएगा, 3/4 गुणा 20, ठीक है। तो 15, यानी 15 दूध है, बचा हुआ कितना, 5 जो है वो पानी है, मिल्क वाटर, ये रेशियो में आ गया। इस तरीके से निकाल सकते हो आगे। फिर कितना ऐड करें कि 4:1 हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज करो कि हम एक्स ऐड कर दें, तो दूध हमने ऐड कर दिया एक्स 15 में, बटे पानी कितना है, पानी तो 5 ही रहेगा, और कितना रेशियो बनाना है, 4:4:1 बनाना है। इससे निकाल लो, इससे सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, ठीक है, 5 इसका उसका आंसर आ गया। या फिर ऐसे कर लो, देखो 3:1 था पहले, अब इसमें ये 3:1, ये मिल्क, ये वाटर, हमने मिल्क ऐड करना है, कितना मिल्क ऐड करेंगे 4:1 हो जाए, तो 3 में हमने 1 यूनिट मिल्क की ऐड करी, तो उससे बन गया, है ना। अब 1 यूनिट को हमने कैसे लिया, 1 यूनिट इस हिसाब से कि 3 और 1 4, ये 4 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी, 5 के बराबर, तो ये एक ऐड किया तो एक क्या हुआ, 5 के बराबर। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं है ये तो। पहले डिवाइड सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करो, फिर एडिशन सोल्व करो, तो 0.35 आंसर आ जाएगा। ये कह रहे ए और बी दो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, ठीक। इंटीजर क्या होता है, कोई भी कंप्लीट वैल्यू, माइनस में कहीं से ले लो, माइनस सपोज 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे कितने नंबर ले लो आप, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर होने चाहिए वो,
वो आपके इंटीजर हैं। तो कौन सी चीज इसमें इनकरेक्ट वो बतानी है। देखो, अब कोई भी इंटीजर में से जीरो घटा दो तो क्या आएगा, वो खुद ही अपने आप नहीं आएगा नंबर, ठीक है ना। और ये जीरो माइनस के बराबर नहीं होगी, क्योंकि माइनस में करोगे तो, क्योंकि अगर सपोज करो -3 है, -3 -0 कितना आया, -3 आया। लेकिन ये इसके बराबर तो नहीं होगा ना, जीरो माइनस -3, तो ये तो +3 आ गया, है ना। तो ये जो है सही दे रखी है। फिर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो इंटीजर सेम ही आएगा, दोनों अलग अलग इंटीजर हैं। लेकिन a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो 3 इसका राइट आंसर है। भाई एलसीएम पूछ रखा है, लीस्ट एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। इन तीन नंबर का, अब एक ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे कम छोटा है और कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी उस नंबर से हम उस नंबर को हम इन तीनों से भाग करेंगे, कोई भी तो भाग हो जाएगा, और सबसे छोटा नंबर है। तो इनमें से देख लो, तीनों में 70p है, 70p को हम तीनों से कर रहे हैं भाग, तो भाग हो जा रहा है, और सबसे छोटा नंबर यही है। नहीं, अब कह रहा है हाफ ऑफ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का जो आधा है, एक्स नंबर मान लिया था, एक्स बटे दो आधा, वो 65% ऑफ सेकंड नंबर के बराबर है। तो 65%, 65/100 गुणा वाई, एक्स बटे वाई कितना आ गया, 13/10। फिर भाई ये बता रहा है एक, ये इक्वेशन है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8, और ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी निकालना है। तो कैसे निकालना है, अब हमने इसमें ना, देखो रेशियो है, इक्वल टू 6 7 8 ऐसे नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि कोई ना कोई रेशियो में आएगा। वो एक्स मान लिया, सपोज करो एक्स वो है, कोई रेशियो है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ए प्लस बी इक्वल टू 6x, बी प्लस सी इक्वल टू 7x, और सी प्लस ए इक्वल टू 8x। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐड करोगे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है यहाँ पे। अब और क्या दे रखा है, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 14 है, 14 × 2 28, और बटे 21। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई आपकी। एक्स की वैल्यू 4/3 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो इन तीनों इक्वेशंस में। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 × 4/3, 8 आ गया। बी प्लस सी इक्वल टू 7 × 4/3, ये 28/3 आ गया। और सी प्लस ए इक्वल टू 8 × 4/3, तो क्या आ गया, 32/3 आ गया। अब जो है इनमें क्या कर लो, अब जो ये तीन इक्वेशन को सोल्व करना है, तीन वेरिएबल है ना। तो मिल तीनों की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी, तीनों निकालने के, हमने निकालने सी की है, तो सी पे फोकस रखो। तो देखो, तीसरी इक्वेशन में आपका सी और ए है, दूसरी में बी और सी है। तो हमने बी की जगह ए लेके आना है, तो बी की जगह ए आप पहली इक्वेशन से ले लो, तो बी इक्वल टू 8 - a, ठीक है। तो इसको बी की वैल्यू जो है पहली इक्वेशन से दूसरी में पुट करोगे, और फिर जो है तीसरी इक्वेशन के साथ सोल्व करोगे, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो 6 इसका राइट आंसर आ गया। फिर कह रहा है कोई सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य जो है किसी आर्टिकल का 4/3 गुना है इसके कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस एस है और कॉस्ट प्राइस सी है, तो एस बराबर 4/3 सी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितना हुआ, कितना। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना है, 4/3 सी, 4/3 गुना सी, तो सी/3 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट बटे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। प्रॉफिट कितना है आपका, सी/3, और कॉस्ट प्राइस क्या है, सी, तो सी/3 बटे सी गुना 100, कितना आ गया आपका, आपको आ गया 100/3। 100/3 कितना हुआ, 33, सही, 1/3%। फिर ये बता रहा है कि
ए जो है किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी उसी काम का 40% 20 दिन में करता है, सी 1/3 भाग 13 दिन में करता है। तो तीनों में से उस कार्य को सबसे कम समय में कौन सा करेगा? अब देखो 1/4 भाग 10 दिन में करेगा तो पूरे काम को ए कितने दिन में करेगा? 40 दिन में, है ना। और 40% भाग 20 दिन में करेगा तो 40% कितना होता है? 2/5 होता है। तो 2/5 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? उसका उल्टा कर दो, 5/2 गुणा 20, 50 दिन में। फिर सी जो है 1/3 भाग 13 दिन में करता है तो सी उस एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 1/3 को उल्टा करो, 3, 3 गुणा 13, 39 दिन में। तो सबसे कम जो है सी लगा रहा है यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर हो गया। फिर ये कह रहे ए बी सी तीनों मिलके, इन्होंने मिलके 50,000 रुपये लगाए, कोई भी व्यापार किया। ए ने बी से 4,000 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए, और टोटल लाभ इनको 35,000 मिला। तो ए का कितना भाग होगा? देखो, जो रेशियो इन जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने इनका ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, वो निकल जाएगा तो उसके बाद आपका आंसर आ गया। तो कर लो इसको। ए क्या हुआ? ए इजकल टू बी प्लस 4,000 और बी इजकल टू सी प्लस 5,000। ठीक है। इसके बाद जो सोल्व कर लो, आप सोल्व करोगे तो आ, हमने अल्टीमेटली जो है ये रेशियो आपका आएगा 21:17:12। ठीक है। क्योंकि देखो आप टोटल अगर आप देखोगे ना तो टोटल आपका कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी आपका आपका 50,000 है। ठीक है। आपने रेशियो कितना है? 21:17:12। और इसको सोल्व किया तो फिर कितना आ गया? फाइनली जो है इसको इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए का कितना भाग आएगा? ए का भाग आएगा 14,700। ठीक है। तो इसको इसी तरीके से सोल्व कर लेना है और क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। इसको अगर देखना हो, देखो ये आपने कर लिया था, ए इक्वल टू बी प्लस 4,000, बी इक्वल टू सी प्लस 5,000। तो हमने हमने ए बी सी ले लिए। ठीक है ना, ए बी सी। तो अगर आप देखो तीनों को एक ही यूनिट में निकाल लो, तीनों को सी में लिख लो, सपोज करो आप। ठीक है ना, सी का तो सी है ही, तो बी कितना हुआ? बी को सी की टर्म में लिख लो, सी का सी प्लस 5,000। और ए क्या होगा? इसमें 4,000 और ऐड कर दो। ठीक है ना, तो ए क्या हुआ? सी प्लस 9,000। ये आ गया, तीनों सी की टर्म में आ गए। अब तीनों को ऐड कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? सी, ये तीनों सी आ गए, है ना। तो कितना आ गया? 3C प्लस 9 और 5 14, 14,000। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 50,000 दे ही रखी है, तो 3C प्लस 14,000 कितना हो गया? 50,000 हो गया। इसे 3C आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लो। 50,000 माइनस 14,000 कितना हुआ? ठीक है, माइनस कर लो, आपको कितना? 36,000 आ गया। 36,000 बटे 3, 12,000। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो रेशियो में आ जाएगी, सी की वैल्यू 12,000 है। तो फिर ऐसे इन दोनों इक्वेशन में पुट कर लो, इससे बी की वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू 12,000 है, तो बी की वैल्यू आपकी आ रही है 17,000 और ए की वैल्यू आ रही है 21,000। तो रेशियो क्या हुआ? ए इज टू बी इज टू सी का 21, रेशियो 17, रेशियो 12। अब जो है इसी रेशियो में जो है इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ए को कितना मिला? तो इन तीनों को ऐड करोगे, 21, 17 और 12 को, तो क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो ए का कितना हुआ? 21/50 गुणा में कितने को प्रॉफिट कितना? 35,000 का हुआ था। 21/50 गुणा में 35,000। इसको सोल्व किया गया है 14,700। ये इसका ए का उस प्रॉफिट में ये हिस्सा आ जाएगा। 56 देखते हैं। द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंड टूडे। इसका होगा दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टूडे। फर्स्ट इसका आंसर होगा। 57 का एब्सर्ड सेन इसका आंसर होगा फोर्थ। 58 का इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है। ही सेड डू यू नो जर्मन,
इसका होगा आपका ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। 59th, इसमें आपको एरर बताना है, तो इसमें यहीं पर ही एरर है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पर है? सेकंड में है। देखो यहाँ पर भी ये गलत करवाने के चांसेस रहते हैं, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। सेकंड में ए है। 60 का आपका आंसर है, इसका आपका फोर्थ हो जाएगा। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपका मैनिपुलेशन, ये आपकी स्पेलिंग होगी। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस, फोर्थ आपका इसमें सही होगा आंसर। 62 का फोर्थ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। मैनी बेगर सेट अलोंग द वॉल, ठीक है, इसमें फोर्थ आपका आंसर होगा। 63rd में इसका आपका आंसर फर्स्ट होगा। कोट वाइल डूइंग द क्राइम, कोट रेड हैंडेड का मतलब यही होगा। 65 देखते हैं, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, ये इसका आपका आंसर होगा। इसमें आपको बताना वर्तनी में शुद्ध नहीं है, क्रमनिष्ठ, ये आपका शुद्ध नहीं है, यही आपका आंसर होगा। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द बताना है, ये बेटी है। आत्मजा का मतलब बेटी। इसमें आपको बताना है विराम चिन्ह कहां पर सही है। सेकंड में बारिश बंद हो गई, यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं इसका। ऐसे ही यहां पर भी ये भी सही नहीं है। फर्स्ट इसका आपका सही है आंसर। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, 70 का थर्ड। इसमें अति और उत्तम सर्वाधिक उपयुक्त यही है। इसमें ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर का प्रदर्शन केवल बाह्य प्रदर्शन। फर्स्ट 72 का फर्स्ट है। 73rd का आंसर फोर्थ है। 74th विश्वास के योग्य, विश्वसनीय, इसका फोर्थ है। 74th का भी। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, 75th का फर्स्ट है आपका। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? 76 क्वेश्चन है ये। चिंकारा कैरू में है, भिवानी के कैरू में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन है, सेकंड इसका आंसर है। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला पात्र है, ये तो नहीं है। 18 वर्ष या उससे ऊपर की महिला पात्र है। इसमें 1800 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाता है। इसमें दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90 है, 79 का थर्ड है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया? 5300, फोर्थ आंसर है इसका। कौन सी नहर नेटवर्क प्रणाली हरियाणा में नहीं है? सिंधु नहीं है, सिंधु प्रणाली नहीं है। बाकी लिफ्ट, बागड़ा, यमुना, ये तीनों तो है ही। कौन सा जिला हरियाणा का पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? सिरसा जिला है। इनमें से आप बताइए कौन सा ठीक है? मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, रेवाड़ी में एंट्री करते टाइम में आता है। कौशल्या बांध पंचकुला पिंजौर में है, तो इसमें दोनों ही ठीक है। फोर्थ आंसर, फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक है, ए और बी दोनों। ग्रामीण जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? हरियाणा का पूछा है। 65%, इतनी पॉपुलेशन हरियाणा की गांव में रहती है। कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? खोड़िया है, तालगढ़ी, तालगढ़ी नहीं है, तो ये इसका आंसर है। बाकी फाग, लूर, ये भी हरियाणा के लोक नृत्य ही है। वीर शिकारगढ़, देखो वीर शिकार करने कहाँ गया था? पंचकुला गया था पहाड़ पर। और बीरबारा कहाँ पर है? जींद में। इसका आंसर होगा वीर शिकारगढ़ पंचकुला। लाट और हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर है? ये फतेहाबाद में है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मोतीलाल नेहरू विद्यालय के संबंध में कौन से सही है इनमें से? ये राय में है, राय सोनीपत में है, यहाँ पे राय लिख रखा है, वैसे राय सोनीपत में। सीबीएसई से संबंध है ये, तो दोनों ही ठीक है इसमें, बस वो गलती से राय लिख दिया होगा।
पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। इसमें पगड़ी भी है, चुंदर, दामन, ये तो है ही। इस पर तो कितना बड़ा गाना भी आया था, काफ़ी फेमस भी रहा था। तो चोरनो ये नहीं है। हरियाणा पूर्ण राज्य 1966 में बना था, काफ़ी इजी है। 52 दिनों तक गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक कहाँ रुके थे? ये कपाल मोचन में रुके थे, गुरुद्वारा कपाल मोचन में। भैंसवाल कला हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? सोनीपत में स्थित है ये। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है शाहबाद। रानी रामपाल भी थी, जो इंडिया हॉकी की कैप्टन भी रही थी, फीमेल हॉकी की। स्कल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में इसमें आपको बताना है। इसमें फर्स्ट आंसर ठीक है आपका। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक से कम है पर महाराष्ट्र से ज्यादा है। कीर्ति चक्र में कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपए। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM ये रोहतक में है। जिनका कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।